हेलो गाइस, डीएसएसबी हिंदी के एग्ज़ाम के सॉल्व के साथ हम आपका वेलकम करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। चलिए देखते हैं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? और दिमागी अपभ्रंश से। मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का नाम क्या था? होरी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंक्तियाँ किस रचना की हैं? भारत भारती। इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा जोटा पहनना और मोटा जोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सकता। किस उपन्यास का वाक्य है? गोदान का। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या था? बाजारे हुस्न। पुरुष परीक्षा की रचना किसने की है? विद्यापति ने। निम्न में से केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी? भोजपुरी नहीं थी। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए हैं? जैन साहित्य में। रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु के निम्न नाटकों का सही क्रम पहचानिए। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामह की रचना है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था? हिम तरंगिनी को मिला था। किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? छायावादी के लिए। जयशंकर प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक कौन सा है? सज्जन। निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? पक्षी और दीपक। दो सुख ने किसकी रचना है? अमीर खुसरो के। 84 वर्षों की वार्ता के रचयिता कौन थे? गोकुलनाथ जी। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ। दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई थी? 1966 ईस्वी में। डिसिप्लिन 2 देखेंगे, आपको टोटल इसमें डिसिप्लिन 10 तक मिलेंगे। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्रपद ने भी की उसी की शुभाराधना, बोल उठी नारद की वल्ल की गगन में, जा रहे थे घूमने वे गंगा तीर वन में। किसकी पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त की। निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा है? भोर का तारा। निम्न विकल्पों में से कुछ जीवनियाँ और उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कलम का मजदूर, रामविलास शर्मा। एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है? कारवां। साहित्यलोचन का लेखक कौन है? साहित्यलोचन का लेखक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत। निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम में लगाइए। मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठ गुलाब। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की। भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है? व्यंग्यात्मक शैली का। इनमें से क्या मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है? संस्कृत वृत्तों का प्रयोग। मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, किसकी पंक्तियां हैं? जायसी की। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान एक सुजान कैसा उपन्यास है? उपदेशात्मक। ताई कहानी का लेखक कौन है? विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। लगे हाथ याद कर लीजिए। रक्षा बंधन कहानी के लेखक भी कौन है? विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक हैं। यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है? जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। दुखनी बाला किसका नाटक है? राधा कृष्ण दास का। प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है? सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष। भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में छपा था? प्रभा में। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है? रसिक लाल। डिसिप्लिन 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना जाता है? सरोज स्मृति। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजमती, कमलनी कुल वल्लभ का प्रभा। पंक्तियां किस कवि की हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। प्रिय प्रवास से। नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? अज्ञेय हैं। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चीर हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। निम्न पंक्तियां किसके हैं? महादेवी वर्मा के।
संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। युगधारा किसकी एक काव्य कृति है? नागार्जुन की। बादल राग कविता के कवि कौन है? निराला। निम्न में से कौन सा काव्य प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? राघव विलास। जयदत्त वध किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1910 में। इनमें से कौन सी मुक्त छंद की कविता नहीं है? नीरजा। निम्न विकल्पों में दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प चुनिए। किरण, हाथ। यानी कर का क्या अर्थ होता है? किरण और हाथ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? साकेत आधुनिक काल का महाकाव्य माना जाता है। निम्न का विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? सोना का द्वीप नहीं है। निम्न में से किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? कबीरदास जी को। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। निम्न में से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भूख है तो सब्र कर रोटी, नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? दुष्यंत कुमार की। भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? अज्ञेय का। नागरी तेरी यह दशा कविता का रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रकृति के सुकुमार कवि और कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। साखी किसकी रचना है? साखी कबीरदास जी की रचना है। डिसिप्लिन 4 देखेंगे। निम्न वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। अरे वाह, तुम भी खाना बना सकती हो। हर्षबोधक काव्य है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अपवाद। पागलपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विग्रह है। दीनों का नाथ, दीनानाथ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भावात्मक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पुरुष। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तुम अपना काम करो। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। पीतल। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? पद। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही संप्रदान तत्पुरुष समास का विकल्प है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो परा उपसर्ग से बना सही शब्द है। पराभूत। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। राम ने एक सुंदर घर बनाया। प्रेरणार्थक क्रिया। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभिज्ञ, अविज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। शुचि, सची। शुचि मीन्स होता है पवित्र और सची मीन्स होता है इंद्राणी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का उदाहरण है। सज्जन, सत है जो जन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। यह बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना चाहिए। परिमाणवाचक। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है। मिथ्या, शोणित। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापद बंध का विकल्प हो। पिताजी गीता पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापद बंध का विकल्प हो। आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? यश का अपयश। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। पृष्ठ, किताब। डिसिप्लिन 5 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। माँ चाकू से ताजा फल काट रही है। माँ चाकू से।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी, संबंधवाचक सर्वनाम। हर्ष या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ आ ई उ। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। रेखांश दीर्घ संधि। सही सर्वनाम शब्द का विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सृष्टि अपनी सहेली के साथ पढ़ने जाती है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। महात्मा गांधी। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। अनेक पक्षियों के घोंसले थे। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। विशेष उपवाक्य। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। संज्ञा उपवाक्य। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। कॉमा लगा है इसलिए मिश्र वाक्य। निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मुझे देखकर वह खिसक गया। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प हो। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। बहुत धीमी गति। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्म दिवस पर मिठाई खिलाई। शिखा की बहन ने। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मोटा। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। लड़का बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया था। निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। आमदनी के अनुसार खर्च करो। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था। क्रिया विशेषण उपवाक्य। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। डिसिप्लिन 6 शुरू हो गए आपके। निम्न में से किसने आनंद कादंबरी के संपादन का कार्य किया? बद्री नारायण चौधरी। प्रेम घन। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परमधनेश्वर बराबर परमेश्वर। न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ओडिया के महान कवि कौन थे? सरला दास। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। मात्रादेश मातृधन आदेश। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? गारसा दत्तासी। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। दिग्धनगज बराबर दिग्गज। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तदनुसार तदनुसार। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विकल्प पहचानिए। षडधनानन षडानन। सही संधि विच्छेद है संविधान समधन विधान। सही संधि विच्छेद है निधन छेद निषेध। इनमें से कौन नागरिक प्रचारी सभा के संस्थापकों में नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अयोग वाह। भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को किस शैली में लिखा है? वर्णात्मक शैली। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अत्यंत यड़ संधि। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन। निम्न विकल्पों में से कौन रस सूत्र के व्याख्याता हैं? लोल्लट शंकुक भट्टनायक अभिनव गुप्त। व्यंजन का व्यंजन से
अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। निम्न में से भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ कौन सी हैं? वर्णनात्मक, साहित्यिक, ऐतिहासिक। डिसिप्लिन 7 देखेंगे। कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पय बनमाल विराजती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता में कौन सा छंद है? मुक्त छंद। आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक किसे माना जाता है? जॉन गुटेनबर्ग। आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक जॉन गुटेनबर्ग को माना जाता है। उपभोक्ताओं के मन में आकर्षण पैदा कर अपनी पैठ बनाने के लिए कौन सा विज्ञापन होता है? अनुनय विज्ञापन। खोजते हैं सावरे को हर गली हर गांव में, आओ मिलो अब श्याम प्यारे आंवले की छाँव में। आपकी मनमोहिनी छवि बांसुरी की तान, जो गो ग्वालों के शरीरों में बसी ज्यों जान, वो कौन सा छंद है? ये गीति का छंद है। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक। साप्ताहिक अखबार उदयनमार्तन हर हफ्ते किस दिन पाठकों तक पहुँचता था? मंगलवार को। सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने या उजागर करने को हम क्या कहते हैं? खोजी पत्रकारिता। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका, मन में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सासी से आपको पहचान के लिए दिए जाते हैं। मधुगढ़ किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा का। कृष्ण गीतावली कृति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना क्या कहलाता है? अनुलेख। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1966 को। साक्षात्कार करते समय प्रश्नों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट व पारदर्शी। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा। रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर्मे, दशरथ के। ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके में कौन सा रस नहीं थे? करुण रस। देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया, कौन सा रस है? अद्भुत। चीर जीव जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर को घटी, विश्वानुजा वे हलधर के वीर, कौन सी शब्द शक्ति है? शाब्दी व्यंजना। शब्द की शक्ति। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? अभिधा। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उभया अलंकार। डिसिप्लिन 8 देखेंगे। नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? जायसी। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? भक्ति काल। और यह नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सरल, सुबोध व आकर्षक। कबीरदास जी ने अपनी रचना में राम के जिस रूप का वर्णन किया है वह कैसा है? निर्गुण, निराकार। इनमें से क्या विज्ञापन लेखन का मुख्य कार्य नहीं है? किसी उत्पाद के नकारात्मक बातों को सबके सामने लाना। भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ से संबंधित निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? विदेशी भाषाओं को अनदेखा करने में सहायता।
काव्यशास्त्र के सिद्धांतों से ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य है। यह किसका मत है? नंद दुलारे वाजपेयी का। वित्तीय विज्ञापन किसे कहा जाता है? जिसका संबंध मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों से होता है। प्रथम तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया? अज्ञेय ने। कब किया? 1943 में। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। पुष्प की अभिलाषा किसकी कृति है? माखनलाल चतुर्वेदी। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? गीति नाट्य। निम्नलिखित में से कौन सा करोड़रस का विरोधी है? हास्य रस। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक की आलोचना किसने की है? आलोचक कौन है? जॉक देरीजा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से कौन सा जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है? दूरदर्शन। डिसिप्लिन 9 देखेंगे। महादेवी वर्मा की कविता अग्निरेखा में किसे प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई हैं? दीपक को। तुलसीदास कृत निम्न पंक्तियां किसका वर्णन किया गया है? जी जय बिनु देह नदी बिनु कारी, तैसई नाथ पुरुष बिन नारी। पत्नी के संबंध। 1991 में गिरजा कुमार माथुर को अपनी किस कविता संग्रह के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मैं वक्त के हूँ सामने। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन किया गया है? एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया। चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1964। निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी स्थिति में लिखा? नितांत एकाकीपन की स्थिति में। पंत की निम्न काव्य रचनाओं को सही क्रम में लगाइए। पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। तुलसी कृत रामचरितमानस के खंडों का सही क्रम बताइए। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड। निम्न में से कौन सी एक रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? पलाशवन। निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? मैया कभी बढ़ेंगी छोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह जऊं है छोटी। सूरदास। अब ये निम्नलिखित अवतरण को आपको ध्यान से पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच दूरियों के बढ़ने का क्या कारण बताया है? अपने ही लोगों को देखने के लिए विदेशी पश्चिमी नजरिए का उपयोग करने के कारण। अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा ही क्यों होना चाहिए? जिससे सभी के मन में अपने देश के प्रति संवेदना हो। दिए गए विकल्पों में से कौन सा दंभ का समानार्थी शब्द नहीं है? कयास। अनुच्छेद के अनुसार किस स्थिति को हास्यास्पद कहा गया है? आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ भरना। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। शिक्षा का माध्यम। कवि को क्या बात अस्वीकार है? किसी के नियंत्रण में रहना। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। न छेड़ो मुझे, मैं सताया गया हूँ। कवि की नियति से क्या शिकायत है? कि उसे पूरा किए बिना ही छोड़ दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा तृषा का विलोम शब्द है? तृषा का विलोम शब्द है तृप्ति। काव्यांश में कवि लोगों से क्या करने को कह रहा है? कि उसे कोई परेशान न करे। अब आगे आप देखेंगे टीचिंग मैथोलॉजी। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने निरंतर और व्यापक मूल्यांकन और चरण से छमाही प्रणाली की शुरुआत पर जोर दिया। माध्यमिक। लिंग शब्द पहली बार 1955 में द्वारा गढ़ा गया था, जॉन मनी के द्वारा। यूजीसी का पूर्ण प्रपत्र क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। कौन सा आकलन पाठ की योजना बनाने से पहले छात्र के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करता है? नैदानिक ज्ञान। एनआईओएस का पूरा प्रपत्र क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग।
को चॉक और टॉक विधि के रूप में भी जाना जाता है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को। किस प्रकार के सह शिक्षण में सहायक कर्मचारी और कक्षा शिक्षक छात्रों के विभिन्न विषम समूह को निर्देश देते हैं। समानांतर सह शिक्षण स्कीमा के 3 प्रमुख वर्गीकरण लिंग्विस्टिक स्कीमेटा, कंटेंट स्कीमेटा और फॉर्मल स्कीमेटा। अर्नस्ट क्रिस्मर ने लोगों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया, जैसे कि पैकनिक, एस्थेनिक, डिस्प्लास्टिक और एथलेटिक। मौखिक टिप्पणियाँ किसका उदाहरण है? यौन उत्पीड़न का। किसकी सेवाओं का उपयोग विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा स्वीकारोक्ति के लिए प्रवेश परीक्षा को विकसित करने, डिजाइन करने और संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन। कौन सा मॉडल संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में विकसित अवधारणाओं और सिद्धांतों से अधिक जुड़ा हुआ है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। के 2 उपकौशल हैं, अर्थात जानकारी का पता लगाना और जानकारी को समझना, गैदरिंग स्किल्स के। चॉल सॉकेट के अनुसार किस वैशिष्ट्य में भाषाई संचार शिक्षण और अधिगम के माध्यम से किया जाता है? ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन को दुरुपयोग, कुप्रयोग या अपमान करने के रूप में परिभाषित किया गया है अपशब्द को। किस परिवर्णी शब्द का प्रयोग व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल को दर्शाने के लिए किया जाता है? ओशियन। किस तकनीक में नेता बहुत ही लोकतांत्रिक उपागम का पालन करता है और नाटक को निश्चित दिशा में निर्देशित किए बिना नाटक को निर्देशित करने में मदद करता है? फैसिलिटेशन। किस आयोग ने वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और आंतरिक आकलन के उपयोग पर बल दिया? मोदालियर कमीशन। किसे नाबालिगों द्वारा अवैध व्यवहार में भागीदारी के रूप में जाना जाता है? किशोर अपराध। बढ़ते या घटते आकार, आयतन, वजन या कुछ अन्य आयामों के अनुसार तत्वों के एक श्रृंखला को मानसिक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता का नाम बताइए? सेरिएशन। तो ये थे गाइस DSSB हिंदी पेपर का सॉल्व। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप आगे की तैयारी में इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी। थैंक यू गाइस।